हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और देख लेते हैं आपका जो क्वेश्चन चल रहा है वो कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को मार्क किया था और हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 आप कर चुके हैं, जिसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है और ये भाग प्रदर्शित करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के और में जो क्वेश्चन है वो है पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाना है, जो कि आप यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और आगे जो क्वेश्चन आपके पास आया है क्वेश्चन नंबर 26 आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमने कहा वो 4 भागों में विभाजित है। हर एक जो पॉइंट है वो एक एक नंबर का है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम लिखे जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है। इसका मतलब एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि होगी। पहला क्वेश्चन ये था। ठीक है, आपसे पूछा गया था नेम अ ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी दैट सेक्रेट बोथ हार्मोन्स एज वेल एज एंजाइम्स। सेकेंड है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल। तीसरा है समजा तथा समरूप अंगों के एक एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्पों के एक एक उदाहरण दीजिए। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में जो क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं जो बहुत इजी आते हैं वो है एक तो जो एक लिंगी द्विलिंगी फूलों के उदाहरण हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं आपके। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो हमने कहा सारे क्वेश्चन क्या हैं, बहुत इजी हैं यहाँ पे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन में आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला था हमने? पैनक्रियास बोला था, पैनक्रियास बोला था। ठीक है, समजात समरूप अंगों के एक एक उदाहरण आपको बताने हैं कि समजात, एक उदाहरण समजात अंग का और एक है समरूप अंग का। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा एक लिंगी और उभयलिंगी फूलों के उदाहरण इजी है। ठीक है, एक लिंगी द्विलिंगी फूलों के उदाहरण कब से? क्लास 7 से आप ये क्वेश्चन पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें आपसे पूछा गया पुनरुत्थ भवन तथा मुकुलन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रीजनरेशन एंड बर्डिंग आपको बतानी है। ठीक है, इसके ख में है परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इसके अथवा में क्वेश्चन आते हैं तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। ठीक है, इसी का ख खंड है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग। तो आप क्वेश्चन नंबर 26 के या तो ये इन दो खंडों को कीजिए या इन दो खंडों को कीजिए। तो हम यहाँ पे चारों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पुनरुत्थ भवन। ठीक है, और मुकुलन यानी कि आपको रीजनरेशन और बर्डिंग बतानी है। ठीक है,
एक डायग्राम आपके पास ये आता है, ठीक है। एक डायग्राम और देखते हैं। एक डायग्राम आपके पास ये आता है, ठीक है। आपको बोला गया था कि आपको पुनरुत्थ भवन और बडिंग यहाँ पर बताना है। आपको डायग्राम बताया गया है। अब आपको देख करके ये बताना है, कि इनमें से पुनरुत्थ भवन कौन सा है और इनमें से बडिंग कौन सी है। चलिए एक बार ध्यान से देखिए डायग्राम को और बताइए कि एग्जाम्पल क्या क्या यहाँ पर आते हैं। चलिए आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल क्या क्या लिए। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल को देखते हैं। ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, किसका है, प्लेन एरिया का है। ये है प्लेन एरिया और ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल लिया हमने हाइड्रा। चलिए अब बताइए हो क्या रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन एरिया के बारे में। प्लेन एरिया में हमने क्या देखा, प्लेन एरिया एक पूरी बॉडी है यहाँ पर, ठीक है, जिसे हम पेरेंटल बॉडी या जनक कहते हैं, जनक या पेरेंट बॉडी कहेंगे, ठीक है। पेरेंट बॉडी जो है उसके दो हिस्से हो गए हैं। तो ये वाला जो सेगमेंट आता है इसे हम किसके नाम से जानते हैं, यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन के नाम से। ये हो गया है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो गया है, दो पीस हो गए हैं, किसके, पेरेंट बॉडी दो भागों में विभाजित हो गई है, ठीक है। अब हमने कहा रीजनरेशन या पुनरुत्थ भवन क्या है। आपने कहा इस हेड में ये जो टेल वाला पोर्शन है वो बन जाता है, इस टेल में ये हेड वाला जो पोर्शन है वो बन जाता है। तो ये न्यू पार्ट यहाँ पर बने हैं, ये क्या है, न्यू पार्ट्स हैं। पुनरुत्थ भवन का मतलब क्या है कि जो खोए हुए अंग है, जो लॉस्ट ऑर्गन है, उनमें क्या है यहाँ पे वो फिर से बनने लगते हैं, उसी को हम पुनरुत्थ भवन या रीजनरेशन कहते हैं। तो यही रीजनरेशन यहाँ पे हो गया, ये है फ्रेगमेंटेशन, ये है रीजनरेशन। आपसे पूछा क्या गया था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपसे पूछा गया था पुनरुत्थ भवन तथा मुकुलन से आप यह समझते, वर्ड डू यू अंडरस्टैंड बाय रीजनरेशन, ठीक है। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, ये फ्रेगमेंटेशन हो गया है और ये जो प्रोसेस हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, रीजनरेशन। यहाँ पर आप इसे पूरा कर लेंगे, ठीक है।
ये हो गया रीजनरेशन। तो हमने कहा कि प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन इस प्रकार से होता है, लेकिन ध्यान रखिए रीजनरेशन से पहले क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर होता है। अब आते हैं हाइड्रा पे। हाइड्रा में हमने क्या कहा कि ये क्या है, यहाँ पे पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा जिसे आप जनक हाइड्रा कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा जो उभार है इसे हम कहते हैं बर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ये पहला, ये है पहली स्टेज, ये है दूसरी स्टेज, और ये यहाँ पे तीसरी स्टेज आती है, ये चौथी और फाइनल स्टेज आती है, ठीक है। तीसरी स्टेज में हमने क्या देखा कि ये जो बर्ड है ये न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो गया है। ये न्यू हाइड्रा जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया है। और चौथे स्टेप में आप देखते हैं कि जो पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा से जो न्यू हाइड्रा है, ये हमारे पास क्या आता है, न्यू हाइड्रा आता है, वो अलग हो जाता है। तो बेसिकली हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पे रीजनरेशन है या बर्डिंग है, दोनों में क्या बन रही है, नई संतति बन रही है। तो हमने कहा कि दोनों क्या है, यहाँ पर दोनों जनन के प्रकार है। कौन से जनन के प्रकार है ये आपको बताना है। उससे पहले आप क्या करेंगे, डायग्राम हमने बना लिया है, आप अपनी लैंग्वेज में से क्या कर देंगे, यहाँ पर बताएंगे कि क्या हो रहा है रीजनरेशन में और क्या हो रहा है यहाँ पर बर्डिंग में। ध्यान रखिए बर्डिंग का एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, प्लेनेरिया का एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। बर्डिंग का एक और एग्जाम्पल आता है जो हम ईस्ट में देखते हैं, ठीक है। सेम चीज होती है, ईस्ट में भी बर्ड बनती है जैसे हाइड्रा में बन रही है। चलिए अब बात यहाँ पर आती है कि दोनों यहाँ पर रीजनरेशन है या फिर बर्डिंग है, दोनों किसके टाइप आते हैं। तो आपने कहा कि चाहे आप बात करेंगे पुनरुद्ध भवन या बात करेंगे बर्डिंग की, दोनों आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप आते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब क्या कैरेक्टर्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एक बार आप लोग वो देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा गया है परागण तथा निषेचन में अंतर बताइए। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपको पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस बताना है। अगेन डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। वैसे हमारा जो आंसर है वो इसी इमेज में पूरा हो सकता है, लेकिन क्लैरिटी हो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी जो इमेज है वो यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक प्रोसेस बना दिया, आपको बताना है कि परागण और निषेचन में क्या अंतर है। एक इमेज हमने बनाई है, एक और इमेज बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। या चलिए एक ही इमेज में हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए
दो इमेज हमने बनाई है, ठीक है। दो इमेज में सबसे पहले तो आप हम लेबलिंग कर लेंगे जल्दी से, फटाफट से आपको क्या कर लेनी है, लेबलिंग कर लेनी है। इसमें भी हम बना लेते हैं इस प्रकार से ओब्यूल को, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने यहाँ पर पूरे ऑर्गन नहीं बनाए हैं, ठीक है। बीच में आएगा आपका पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये भी पॉलन ग्रेन है और ये भी पॉलन ग्रेन है। क्लियर है? पॉलन ग्रेन जिसे क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। लिखो इसे परागकण, पराग कण। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हमने कहा कि ये वाला पोर्शन है, क्या कैसे कहते हैं, इसे एंथर कहते हैं। नाम लिख दो एंथर। ये वाला पोर्शन क्या कहते हैं, इस वाले पोर्शन को आपने कहा इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये है स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है। सेम ये वाला पोर्शन भी क्या है, स्टिग्मा है। ये आपके पास आता है ओवरी, ठीक है, और ये वाले पोर्शन में आपके पास आती है ओवरी, ठीक है। ये हमें बनानी है पिंक में, ये हमें बनाना है पिंक में, ताकि आपको गैमेट का पता चले। ये हमारे पास आती है फीमेल गैमेट। ये पॉलिन ग्रेन को अगर हम गैमेट लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आप समझ सकें, ठीक है। परागकण के अंदर ही, कंफ्यूज नहीं होना है, परागकण के अंदर ही हमने क्या पढ़ा था, परागकण के अंदर ही क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट, दोनों ही क्या है, मेल गैमेट है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए, ये है फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट कौन सी है, ये पिंक कलर में कौन सी होगी, फीमेल गैमेट होगी। पिंक कलर से ही यहाँ पे एरो लगा लेते हैं। और ये क्या है, मेल गैमेट है। रेड कलर में मेल गैमेट है, पिंक कलर में फीमेल गैमेट है। तो हमने बोला यहाँ पर कि जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट का एंथर से स्टिग्मा में आने की जो प्रोसेस होती है, उसे तो हम क्या कहते हैं, उसे तो हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो ये हमारे पास कौन सी प्रोसेस आ गई है, पॉलिनेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। इसको तो हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब सेकंड चीज क्या हुई, आपने कहा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मेल गैमेट है वो स्टिग्मा से कहाँ आया, ये पॉलन ट्यूब है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं पॉलन ट्यूब, या इसे हम कहते हैं पराग नलिका, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेल गैमेट है वो इस पॉलन ट्यूब से होते हुए कहाँ आया, ओवरी, जो यहाँ पे ओव्यूल है, ये इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी, ये है। ओवरी ये है, ये ओवरी है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ये ओवरी है। तो ओव्यूल क्या है, आपने कहा ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ठीक है। आपने कहा ओव्यूल के अंदर क्या है, फीमेल गैमेट है। आपने कहा जब यहाँ पर जो मेल गैमेट है वो कहाँ आता है, ओव्यूल के अंदर आता है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, और मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, एक सिंगल सेल बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, एक सिंगल सेल बनती है। इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं जाइगोट या युग्मनज, ठीक है। तो ये प्रोसेस, आपने कहा मेल एंड फीमेल गैमेट के संलयन को हमने क्या बोला, यहाँ पर निषेचन बोला। पराग नलिका मैं हटा रही हूँ, ठीक है। आप लिख सकते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, या चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पराग नलिका, ठीक है। आपने कहा मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ध्यान रखिए, जब भी आपके पास ऐसे टॉपिक आते हैं
कि जिनमें डायग्राम बन सकते हैं, आप डायग्राम बनाएंगे, मस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको डायग्राम से ही क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। अब आपने करना क्या है, पहले ये डायग्राम बनाना है, फिर डेफिनेशन लिख देनी है किसकी, पॉलिनेशन की, फिर ये डायग्राम बनाना है और डेफिनेशन लिख देनी है किसकी, फर्टिलाइजेशन की। सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए, फिर हम बात करेंगे डेफिनेशन की। चलिए अब लिखते हैं डेफिनेशन यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, पॉलिनेशन के बारे में, जिसमें हमने क्या बात की है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, या नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्टिलाइजेशन, क्लियर है। चलिए दोनों जो डेफिनेशन है उसे याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए तो आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, दोनों खंड, ठीक है। इसके और में जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले तो एक न्यूरॉन का डायग्राम हमसे पूछा गया है और उसके खंड ख में पूछा गया है कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको क्या बना देनी है, एक न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है और उसके कार्यों के बारे में बताना है। कहाँ से आपके पास ये क्वेश्चन आया है, आपने कहा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से है। खंड का है कि मानव में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे होता है। तो ये आपने पढ़ा है कहाँ से, इसका आइडिया आप ले सकते हैं, जब आपने जेनेटिक्स पढ़ी है वहां से भी ले सकते हैं। रिप्रोडक्शन में भी आपके पास ये टॉपिक आते हैं कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लिंग का निर्धारण होता है, यानी कि कोई न्यू बॉर्न यहाँ पे बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा, ये किस बात पे निर्भर करता है, कैसे निर्भर करता है, इसके बारे में हमने क्रॉस किया था और जाना था। दोनों क्वेश्चंस को आप घर से करके लेकर के आएंगे। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।